हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल आपने देखा था कि ऋजुरेखीय पथ पर गति यानी कि मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने कल कुछ डिफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें आपका वेग, एक समान वेग, परिवर्ती वेग, औसत वेग तथा हम लोगों ने तात्क्षणिक वेग पढ़ा था। अब हम आगे उसी में कुछ और डिफिनेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जो त्वरण की परिभाषा दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अगर जनरली हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो जो वेग परिवर्तन की दर होती है उसे ही हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पर त्वरण का जो फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो जो आपका त्वरण है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी रखेंगे और स्मॉल लेटर में। तो ये आपका वेग परिवर्तन और ये आपका समयांतराल हो जाएगा। अगर आप इसका मात्रक देखें तो कल आपने वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड देखा था, अब वेग मीटर पर सेकंड और समय आपका सेकंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कल आपने वेग की डायमेंशन अल्टी इनवर्स देखी थी, यहाँ पर जो वेग की आपका त्वरण की जो डायमेंशन है या फिर विमा है या फिर विमीय सूत्र आपका एल टी माइनस 2 होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे बच्चों एक समान त्वरण, अगली डिफिनेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक समान गति, एक समान वेग या फिर एक समान चाल, इसके विषय में पीछे पढ़ा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कि समान समयांतरालों में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे अगली डिफिनेशन परिवर्ती त्वरण, या फिर हम लोग उसको कहते हैं असमान त्वरण। यानी कि अगर आप देखें तो जो असमान त्वरण है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो त्वरण परिवर्ती अथवा असमान त्वरण कहलाता है। आगे बच्चों हम लोग डिफिनेशन देखते हैं औसत त्वरण यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन। अगर आप देखें तो ये सब परिभाषाएं आपकी पीछे से मिलती जुलती हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण के अधीन गतिमान है तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ अनुपात उस वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका औसत त्वरण है, तो यहाँ पे स्मॉल ए में बार का साइन लगा देंगे, बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी आपका वैसे ही रहेगा। और फिर यहाँ पे मात्रक आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन आपका एल टी माइनस 2 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तात्क्षणिक त्वरण, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो किसी त्वरित कण के विशेष क्षण पर हो रहे वेग परिवर्तन की दर को हम उसका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हम वेक्टर ए बराबर यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। आपको पता है कि जो त्वरण है वो आपकी सदिश राशि है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर का साइन यूज किया, यानी कि सदिश का साइन यूज किया या चिन्ह यूज किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ पे आपका और स्मॉल हो जाएगा। तो वेक्टर ए इक्वल यहाँ पे आपका डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ये आपका तात्क्षणिक हो जाएगा। तात्क्षणिक यानी कि जस्ट, और आपका मात्रक फिर वही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बीमा भी आपकी एल टी माइनस 2 होगी। अब बच्चों यहाँ पे हम आगे कुछ ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ आपका है कि समय विस्थापन ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बच्चों अगर आप देखो तो आपने 9th के क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिए होंगे आपका। तो यहाँ पर केवल एक कोऑर्डिनेट्स इस तरीके लेंगे एक्स ओ वाई, यानी कि ये आपकी क्षैतिज और ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि समय विस्थापन है तो आपको पता है कि समय को
अंग्रेजी में टाइम, और विस्थापन यानी कि अंग्रेजी में उसको डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये जो आपका OX है, यहाँ पे स्मॉल t हम लेंगे जो कि आपका सेकंड में हो जाएगा, और यहाँ पर जो OI है ये हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो कि आपका इन मीटर में होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने एक सीधी लाइन क्या किया है, OX के समांतर खींच दिया। फिर इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे दूसरा फिगर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, फिर OX में आपका t इन सेकंड में, और जो OI है ये आपका d यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन मीटर में, और फिर आप देखिए कि एक लाइन हमने सीधी यहाँ पे खींच दी। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पे थर्ड फिगर, एक हमने OX लिया, OI लिया, और OX पे t इन सेकंड और OI पे d इन मीटर, यानी कि ये आपका समय, ये आपका विस्थापन। तो आप देखिए कि ये लाइन हमने यहाँ से ऐसे नीचे उतार दिया। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे OX t इन सेकंड में चौथा फिगर, और OI यानी कि d इन मीटर में, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए हमने ऐसे एक लाइन बना दिया। और फिर आपका ये फिफ्थ फिगर, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर आपका OX जो है यहाँ पे t इन सेकंड में, और जो OI है यानी कि d इन मीटर में, और फिर आप देखिए कि हमने ये देखिए इस तरीके की यहाँ पे लाइन बनाई, यानी कि O से चली और फिर आके X को टच कर गई। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ग्राफ देखते हैं तो बच्चों देखिए यहाँ पे कि ये जो आपका यहाँ पे जो लाइन है ये देखिए आपका OX के पैरेलल, अगर आप देखें तो OI पे विस्थापन में कोई चेंज नहीं है, यानी कि केवल ये समय के सापेक्ष आपका लाइन है या फिर समांतर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके लिए हम कहेंगे कि जो वस्तु है वो विरामावस्था में, यानी कि जो पहला फिगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वस्तु विरामावस्था में है, क्योंकि समय के सापेक्ष आपका विस्थापन नहीं हो रहा। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा वैसे वैसे आपका विस्थापन। तो यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है कि वस्तु एक नियत वेग से गतिमान है। ये आपका जो फिगर होता है, यानी कि एक आपका स्ट्रेट लाइन बोल देंगे, या फिर कांस्टेंट आपका वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या फिर आपका स्थिर वेग से गति कर रहा है। फिर आप देखिएगा थर्ड फिगर, यहाँ पे देखिए कि हमने लाइन डाउन कर दी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन आपका घट रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से गतिमान है, यानी कि यहाँ पर आपका वैल्यू घट रही है। यहाँ पे लिखा हुआ कि वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से गतिमान। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए लाइन आपकी बढ़ रही है, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका विस्थापन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि वस्तु के वेग में सतत वृद्धि हो रही है। आगे बच्चों देखेंगे लास्ट वाले में, तो यहाँ पे देखिए O से स्टार्ट हुआ, फिर आपका यहाँ पे आके X पर फिर आपका यहाँ पे आके मिल गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका वस्तु का वेग परिवर्तनीय है। तो बच्चों ये अगर आप देखेंगे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं हमेशा, तो इसलिए इनको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। इसी तरीके से आगे हम और ग्राफ के विषय में कल बात करेंगे। धन्यवाद।